हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मार्केट की चर्चा पर। मेरे साथ हैं नैन्सी और मेरे साथ हैं हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर रवि सिंह। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि निफ्टी ने इन लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में 17,500 से 17,800 की रेंज में ही मूवमेंट रखी है और लोगों ने इक्विटी स्टॉक्स में प्रॉफिट भी कमाया है इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो उसके आगे के लिए अब हमें और हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मार्केट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर रवि सिंह से। देखो रोहित, इस समय मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड बिल्कुल आपने सही बताया यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो 17,680 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर एक सेल पोजीशन बनानी चाहिए। लोअर साइड पे 17,520 अगर आ जाता है तो वहाँ पर कवर कर लीजिए। इनफैक्ट 17,520 और 480 की रेंज में वापस एक बाई की स्ट्रैटेजी बनाइए और अप साइड में वापस से 17,600 650 के लेवल आ सकते हैं। तो ये छोटा सा दायरा है और इसमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मुनाफा यहाँ पर बन सकता है। इसी तरीके से आप ऑप्शन में भी इसी तरीके की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि अगर 17,500 के पास आता है तो आपको जो है वो सेल करके चल सकते हैं और अगर 17,650 के पास रहता है तो वहाँ पर आप कॉल सेल करके चल सकते हैं। ओके, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज वेट कर रही हैं शो में हमारे लिए। तो हम पहली क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। सर, पहली क्वेरी जो है वो राशि की आई है नोएडा से। सर, उन्होंने पीआई इंडस्ट्री के 5 शेयर्स खरीदे 2900 रुपीज़ में। तो सर वो आपसे पूछना चाहती है कि उन्हें स्टे करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए शेयर से। देखो, त्योहारों का सीजन चल रहा है Yes, और आगे दिवाली आने वाली है तो खर्चे जरूर होंगे मैडम के। तो मुझे लगता है कि अगर आगे खर्चे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो बिल्कुल यहाँ पर 3250 का लेवल चल रहा है, यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लीजिए। और नहीं तो 3150 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए। अपसाइड टारगेट होगा 3400 3400 रुपये का। इसके साथ ही दीपक जी हैं बिजनौर से, वो ये जानना चाहते हैं, उन्होंने अशोक लेलैंड के 200 शेयर्स खरीदे थे और 167 रुपये के प्राइस पर उन्होंने ये शेयर खरीदे थे। तो उन्हें आगे इसको होल्ड करना चाहिए या निकाल लेना चाहिए? देखो, मार्केट बहुत रेंज बाउंड है रोहित। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पास ऑप्शन है कि आप लोअर लेवल्स पे आप एवरेज करें, ऊपरी लेवल्स पे मुनाफा वसूली कर लें। लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करके, शॉर्ट टर्म व्यू है तो भी आपको 175 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 155 का रखिए, अपसाइड टारगेट 175 का, पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ओके, इसके साथ ही अगला सवाल अमित जी ने पूछा है भिवाड़ी से। वो ये जानना चाहते हैं कि जेंजर टेक के 320 शेयर उन्होंने खरीदे थे और उन्होंने 350 रुपये की रेंज में खरीदे थे। तो अब उन्हें इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? देखो, ये शेयर ऊपरी लेवल से बहुत करेक्ट हुआ है और लगातार 400 रुपये को छूने के बाद करेक्ट होता चला जा रहा है। 227 रुपये के पास है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 200 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो इनको निकल जाना चाहिए। हालांकि आईटी सेक्टर में ही एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन 200 के नीचे जाता है तो ही एग्जिट करिए, नहीं तो पुल बैक में एक बार 280 के आसपास आता है तो वहाँ पर अपनी पोजीशन को रिविजिट करिएगा और हमें वापस से व्हाट्सएप पे या फिर आप यूट्यूब पे क्वेश्चन भेजिएगा जिससे कि हम आपको फिर से गाइड कर पाएँ। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर बिहार से ऋतिक का है। सर, उन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर के 10 शेयर खरीदे 729 रुपीज़ में। सर, उनका भी सेम क्वेश्चन है कि उन्हें स्टे करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। 715 के पास ही स्टॉक चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इनका लेवल पास है तो एक बार 700 रुपये के स्टॉप लॉस से बने रहें। 780 रुपये के आसपास आता है तो मुनाफा वसूली करके निकल जाए। जी, इसके साथ ही देवेंद्र जी ने पूछा है जयपुर से हमसे कि उन्होंने HEG का शेयर खरीदा था और उन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं 1348 रुपये के भाव से। तो अब HEG के लिए उन्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? देखो, स्टॉक का भी मेजर डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा। अगर देखते हैं तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनके स्टॉक के नीचे चल रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट में एक स्टॉप लॉस आप ले लीजिए 1180 रुपये का। अगर उसके नीचे जाता है तो पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, नहीं तो अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। जी, इसके साथ ही अगला सवाल हमसे पूछा है सोनू जी ने भीलवाड़ा से। वो ये जानना चाहते हैं कि अदानी विल्मर का जो शेयर है उन्होंने 695 रुपये में खरीदा था और उन्होंने 2000 शेयर्स खरीदे थे। तो अब उन्हें अदानी विल्मर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखो, अदानी विल्मर की ट्रेन जो है वो शताब्दी से भी ज़्यादा तेज चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे अदानी ग्रुप का जो मोमेंटम है वो बहुत फास्ट है। तो यहाँ पर अभी आप बने रहिए। 780 और 800 रुपये तक के लेवल आपको जल्द अचीव हो सकते हैं। 680 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। मार्केट में आप ट्रेंड अभी इसका बचा हुआ है और आपको एक दिवाली तक में ये 800 रुपये तक के पास तक आ सकता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली करिएगा। पटाखे फोड़ने के लिए भी तो पैसे चाहिए। ओके, तो हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्टॉक कवर करते हैं। सर, पहला स्टॉक है इन्फोसिस, करंट प्राइस है 1500।
1456 के पास चल रहा है, पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पर 1420 के स्टॉप लॉस ओके सर। सर SBI 500 रुपीज़। प्रॉफिट बुक करना चाहिए 540 रुपये के पास, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर डाउन हो सकता है, तो एक बार मुनाफा वसूली करी जा सकती ठीक है सर। SBI लाइफ 1300। 340 रुपये का टारगेट डाल लीजिए, 315 रुपये चल रहा है। आप साइड में भी यहाँ से और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सर CDSL 1250। फिलहाल एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, 1350 के पास आ गया है ये स्टॉक, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है सर। सर टेक महिंद्रा 1100। होल्ड करके रखिए, थोड़ा नीचे जरूर है लेकिन 950 के आसपास आता है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। लंबे समय के लिए स्टॉक अच्छा, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म है तो 1020 के नीचे निकल जाइए। सर सुमी केमिकल 350। अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, मुझे लगता है अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से 502 के पास है और बाकी चलने दीजिए 580 के टारगेट के लिए। ठीक है सर। ABFRL 300। 314 रुपये चल रहा है, मोमेंटरी ट्रेड है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है सर। सर नेस्ले इंडिया 19,000। 19,500 का टारगेट है, तब तक के लिए होल्ड करें। सर HUL 225। 2025 HUL। यस सर। अच्छा, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं 2600 का टारगेट है तो होल्ड कर सकते हैं अभी यहाँ पे। सर अडानी एंटरटेनमेंट 3400। फिलहाल तो अभी वेट करना चाहिए 3600 के टारगेट के लिए। सर टाटा कॉफी 230। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार 230 के आसपास। सर हिंद कॉपर 180। इसको भी अभी कंटिन्यू करिए 122 के टारगेट के लिए। ओके तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए इतना ही। आई होप कि आपने जो भी क्वेरीज भेजी थी उन सबका आपको सोल्यूशन मिल गया और आप हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट सेक्शन पे अपनी क्वेरीज को मेंशन कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।